ये ले पानी पी। आराम से आराम से। स्वरूप, उसको अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ गया? कहीं तूने तो कुछ। हाँ हाँ लक्ष्मी दी, हर बार तो मेरी गलती होती है ना। लक्ष्मी दी, अगर मेरी गलती है तो उन्होंने दुर्गा दी का गला क्यों पकड़ा? चुप क्यों है अभी आप? एजी ने तो बड़ी सफाई से कह दिया कि उन अंगद से अंतरा सासू माँ का कोई लेना देना नहीं है। पर हम लोग को तो ये बात पता है ना कि अंगद जी की वजह से अंतरा सासू माँ का एक्सीडेंट हुआ था। आज तो बाल बाल बच गए, वरना मैं और दुर्गा दी तो। नहीं नहीं स्वरूप, ऐसा मत बोल। दुर्गा दी, आप चुप क्यों हैं? आप भी तो कुछ बोलिए। दुर्गा दी, मैं आपसे एक बात बोलूं? अगर अंगद जी इस घर पे रहेंगे तो हम लोग आपके भाई राकेश जी के यहाँ होली मनाने गोवा कैसे जाएंगे? मतलब 30 दिन की प्लानिंग एक दिन में बर्बाद। कुछ बर्बाद नहीं होगा सर। हमने जैसा सोचा था वैसे ही होली मनाएंगे, गोवा जाकर राकेश के घर। और जहां तक अंगद का सवाल है तो एजे ने खुद कहा है कि अंगद यहाँ नहीं रह सकता हमारे घर में। वो परिवार में रहने के लायक ही नहीं है। उसका यहाँ रहना हम सब के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए तो एजे ने इतने सालों से उसे छुपा कर रखा है हमसे। अंगद यहाँ नहीं रहेगा, वो वहीं रहेगा जहां उसकी सही जगह है, जहां उसका इलाज हो सके। नहीं दुर्गा दी, उसको इलाज के लिए भेजने के लिए एजे कभी नहीं मानेंगे। अगर मानना ही होता तो सालों पहले मान चुके होते। और वैसे भी हमारे सोचने से क्या होता, अंतिम फैसला तो एजे ही लेंगे ना। बिल्कुल सही कहा तुमने लक्ष्मी, अंतिम फैसला एजे ही लेंगे। पर वो फैसला वही होगा जो मैं कह रही हूँ। और वैसे भी ये गर्दन के निशान देखकर तो उन्हें अंगद को मानसिक अस्पताल में भेजना ही पड़ेगा। वही अंगद के लिए सही है, वही परिवार के लिए सही है। एजे बिल्कुल सही कह रहे थे, इनका यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। दादी, आप समझने की कोशिश कीजिए, इन्हें पागलपन का झटका कभी भी पड़ जाता है। दादी पीछे हटिए, हटिए पीछे, रुकिए, छोड़िए। अंगद जी कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हमने कहा अंगद जी कहीं नहीं जाएंगे। हम सास हैं इस घर की, जिंदल साहब की पत्नी, और हम कह रहे हैं कि अंगद जी कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने इन्हें अभी के अभी नहीं छोड़ा ना तो हम पुलिस को फोन कर देंगे। अच्छा किया आपने उन्हें भगा दिया। मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना है। अब चिंता मत कीजिए, वैसे भी आपको जबरदस्ती कोई नहीं लेके जाएगा। चुटकी, चुटकी बेटा जल्दी आ। क्या हुआ माँ? चुटकी, ये चिट्ठी देख। ये पर्व ना तेरे प्यार में पागल हो गया। उसे जाकर रोक बेटा, इससे पहले कि वो अपनी जान दे दे। कुछ भी कर पर उससे बात कर और उसे रोक। जा जल्दी। अरे ये सब बकवास है, इन सब पे ध्यान मत दीजिए, ये सब नाटक है, नाटक। नहीं बेटा, वो यही चाहते हैं कि इस चिट्ठी को देख के हम परेशान हो जाए। नहीं बेटा। और अब की बार ना मैं उनके नाटक में नहीं फंसने वाली। अभी उनकी अक्ल ठिकाने लगा कर आती। चुटकी, नाटक?
नाटक तो अब शुरू होगा छुटकी, क्योंकि वहां जो होगा वो देखकर तो तेरा दिल पिघल ही जाएगा। आज तो तुझे बर्फ की प्रेमिका बनाकर ही लौटूंगी। आखिर तुझे भी तो उस घर की बहू जो बनाना है। दीदी 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 दीदी, कैसे हो? दीदी? दीदी, दुर्गा दी। हाँ। Who are you? अब हम आपकी दीदी की सास गुड्डन अक्षत जिंदल। Ah, of course. I'm Rocky. Hey. Okay. Namaste. Let me guess, you are Angad, AJ's brother. Come here, man. He's not comfortable. Okay. Come on, why are you all waiting outside? Come on, let's go. मेरी सबसे फेवरेट भाभी। अपने प्यारे रॉकी को हग नहीं करेंगी? वो रॉकी, भाभी। मजाक कर रहा था भाभी। वैसे भी आप तो जानती हैं, रंगों से रंगीन मेरी बोली है। बुरा ना मानो, होली है। चलिए अभी के अभी रंग लगवाइए। अब रॉकी, वो मैं रंग नहीं लगाऊंगी। मैं आई। रॉकी, वो मैं अरे 10 मिनट तो हुए हैं हमको आए हुए, और देवर और भाभी की होली शुरू। सरू। कहाँ सरू भाभी, असली मजा तो तब आएगा जब लक्ष्मी भाभी अपने सॉफ्ट हाथों से ये लाल लाल रंग मेरे हार्ड गालों पे लगाएंगी। रॉकी, मैं बोल रही थी कि मैं भी। नो भाभी, चिल, कम ऑन। चलिए अभी के अभी रंग लगाइए। रॉकी, मैं भी आई। अरे भाभी, लक्ष्मी जी, हमें लक्ष्मी जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। मुझे क्या होगा? नहीं, वो जब रॉकी जी आपको रंग लगा रहे थे तो आप थोड़ी परेशान लग रही थी, तो सोचा पूछ लें। लक्ष्मी जी, अगर कोई बात है तो आप हमें बता सकती हैं। जब वो आपको रंग लगा रहे थे ना, हमें तब भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ टाइप्स के इंसान हैं। वैसे हम जज तो नहीं बैठे हैं फैसला सुनाने के लिए, पर फिर भी उनको ऐसे रंग लगाता देखकर है ना, हमें लग रहा था कि हम भी उन्हें एक लगा दें, उनके गाल अच्छे से लाल कर दें। तो फिर आप मुस्कुरा रही थी तो हमने भी कुछ नहीं किया। मुस्कुराती नहीं तो और क्या करती सासू माँ? वो रॉकी है ही ऐसा, हर साल होली के बहाने खुद ज्यादा ही करीब आने की कोशिश करता है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब। तो फिर मगर दुर्गा दी का भाई है ना, इसलिए चुप रहती हूँ। डरती हूँ कि कहीं अगर मैंने कुछ कहा तो कहीं रिश्तों में खटास नहीं आ जाए। हाँ ठीक है ना, होली पर तो हर घर में ऐसा ही होता है। लक्ष्मी जी, आप
देखिए, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है। और इतना कुछ होने पर जो आप चुप बैठ रही है ना, वो उससे भी गलत है लक्ष्मी जी। उसको तो आपको सुना, आप कुछ भी नहीं करेंगे। अरे पर देखिए, हम यहाँ पे होली खेलने के लिए आए हैं, छुट्टियों के लिए आए हैं। और वैसे भी इतने दिनों के बाद खुशी आई है हमारे घर में। मैं यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं चाहती। और बात सिर्फ 2 दिन की है ना, ठीक है, हर साल की तरह इस साल भी मैं संभालूंगी। लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगी किसी को। पर लक्ष्मी जी, पर भाई, हाँ भाई बोलो। यार मेरा यहाँ इतना खून बह गया और वो गुड्डन की छुटकी मुझे बोलती है कि मेरा खून बहे, मैं गला काट लूं या जान दे दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे। फालतू में तुम्हारे इस प्लान के चक्कर में मेरा इतना खून बह गया। और हाँ, ऊपर से पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी देकर गई है। भाई 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 शांति शांति रखो। ये जो रेवती इतनी नफरत दिखा रही है ना, ये उसका प्यार है। और नफरत भी तो एक तरीका होता है ना प्यार जताने का। चलो भाई, एक काम करते हैं, 1000 की शर्त लगाते हैं कि इस बार की होली रेवती आपके साथ ही खेलेगी। और हाँ भाई, आपको भी जो खेल खेलना होगा ना, खेल लेना। हाँ वो भी सही है। खैर देखता हूँ वो खेलने के लिए खुद मानती है या फिर जबरन मनाना पड़ेगा। क्या छोड़ो, वो सब छोड़ो। वहाँ क्या चल रहा है? मौका ढूंढने की कोशिश चल रही है भाई कि इस बार मैं गुड्डन की होली कैसे बर्बाद करूं, और वहां आप उसकी छोटी बहन रेवती की होली बर्बाद करोगे। लेकिन अब गुड्डन आ गई है, और गुड्डन के होते हुए आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आपको समझा रहे हैं बहुत प्यार से कि लक्ष्मी बहू को रंग नहीं लगाएंगे। रॉकी जी, मैं सरू भाभी। रॉकी जी, आप ठीक तो है ना? और ये क्या, आप अभी तक गीले हैं? जुकाम हो जाएगा। अरे ये लीजिए, साफ कर लीजिए। रॉकी जी, आपको बहुत बुरा लगा होगा ना? और लगना भी चाहिए, मतलब इतने बड़े रिजॉर्ट के मालिक की बेइज्जती सारे स्टाफ और सारे मेहमानों के सामने। इस सासू माँ भी ना बहुत गलत किया उन्होंने आपके साथ। दूसरों के मामलों में टांग लड़ाने की पुरानी आदत है उनकी। एक सजेशन है, आप प्लीज सासू माँ से दूर रहिएगा, क्योंकि आप उनका कुछ बिगाड़ तो पाएंगे नहीं। मतलब वो आपकी बेइज्जती कर देंगी उल्टा, इसीलिए। और वैसे भी उन्हें यहाँ पे कोई कुछ कहता भी नहीं है, इसीलिए वो अपने मन की करती रहती हैं। सरू भाभी, आज तक किसी ने उन्हें कुछ कहा नहीं, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन अब मिल गया है रॉकी, सारे सबक सिखा दूंगा। आपकी सासू माँ भूल गई कि ये उनका जिंदल भवन नहीं, रॉकी का गोवा है। और मेरे गोवा में आके मेरे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती। असली बेइज्जती का मतलब तो अब मैं सिखाऊंगा। ये होली आपकी सासू माँ उर्फ मदर इन लॉ चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। सरू भाभी, आज तक रॉकी ये सिर्फ भाभियों के साथ होली खेलता आया है, लेकिन आज रॉकी सासू माँ के साथ होली खेलेगा। बहुत मजा आएगा सरू भाभी, बिकॉज आई एम रॉकी।
वाह सरू वाह, तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ रॉकी सासू माँ की बैंड बजाएगा और उधर मेरा भाई सासू माँ की छोटी बहन रेवती की बैंड बजाएगा। इस होली पर दोनों बहनों की लीला खत्म। अंगद, जल्दी आओ, घूमने जाना है। क्या हुआ? तुम पीछे क्यों बैठ गए? भाई क्योंकि आगे कोई और बैठेगा। कोई और बैठेगा? आ गए हम। माँ, मैंने कह दिया ना मुझे कहीं नहीं जाना है, तो आप क्यों बार बार मुझे फोर्स कर रही हैं? और अगर आपने ज्यादा मुझे परेशान किया ना तो मैं गुड्डन दी को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। तो गुड्डन क्या बिगाड़ लेगी मेरा? हाँ, मैं तुझे वहाँ इसीलिए भेजना चाहती हूँ क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। तेरा अच्छा बुरा मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, समझी? आई बड़ी, गुड्डन दी को फोन करके बता दूंगी। ठीक है माँ, मैं जाऊंगी। सच? मेरा अच्छा बच्चा, ठीक है। पर एक बार पापा से पूछ लूं? पूछ ही लेती हूँ पापा से। नहीं, पापा, पापा बाहर आइए। मत बोलो, अरे पागल हो गई ठीक है क्या? ना? पापा आ गया भाई, आ गया। क्या हुआ, इतना क्या शोर कर रही हो? कुछ नहीं जी। पापा, आपकी परमिशन चाहिए थी। हाँ बोलो, किस बात की परमिशन चाहिए? अरे बताओ। कुछ नहीं जी, आपको तो पता है ना, वो बताने ऐसे ही बोलती रहती है, आप भी ना बोल। क्या। असल में माँ चाह रही है कि मैं होली पर्व जी के साथ मनाऊं। पर्व जी जो कि एक शादीशुदा इंसान है, तो आप बताइए मैं जाऊं क्या? अब दोनों को पता है, इतनी डरावनी जगह थी ना वो, बाप रे हम इतना डर गए थे ना, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, पीछे पीछे आ रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। वो तो जिंदल साहब सही टाइम पर आ गए, वरना हम तो ना सच में बहुत डर गए थे। नहीं नहीं सासू माँ, अपना बेजी के साथ में ही रहना, उनको छोड़कर ना आप कहीं मत जाना। हाँ सासू माँ, अगर आपको डर लगता है तो आपका हमारे साथ पानी के अंदर जाना नहीं हो पाएगा ना। मतलब अब तो यहाँ पे एजे भी नहीं है, तो आप तो जा नहीं पाएंगी पानी के अंदर। एक काम कीजिए, मैं और लक्ष्मी दी पानी के अंदर जाते हैं और आप यहाँ पे इंतजार कीजिए। अगर आप चलती ना तो बहुत मजा आता सच में, पर ठीक है कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा हमसे, और क्यों नहीं हो पाएगा? माना कि हमें थोड़ा सा डर लगता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपनी बहुओं के साथ मस्ती नहीं करने जाएंगे। क्या बात कर रही है सासू माँ? तो फिर ठीक है, चलते हैं पानी के अंदर। चलिए। एक मिनट। सासू माँ वहाँ कहाँ? आइए। हाँ हाँ सासू माँ आगे चलिए, हम आ रहे हैं। लक्ष्मी दी क्या कर रही है? सरू मैं क्या कर रही हूँ? हम लोग तो यहाँ गोवा घूमने आए हैं ना, सासू माँ के साथ थोड़ी मस्ती करना बनता है ना। अरे कुछ नहीं होगा, देखो कितना मजा आ रहा है उनको। रॉकी, मैंने सुना है कि तुम फोर्ट गए थे, पर तुम वहां जाके भी ना कुछ नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता तुम्हारे प्लान्स क्या थे, बट तुम्हारे जितने भी प्लान्स थे ना फ्लॉप। पर हाँ, अपना बदला पूरा करने के लिए ना तुम्हें मैं दोबारा एक मौका दे सकती हूँ। गुड्डन, गुड्डन सासू माँ को मैंने बहला के फुसला के
पानी के अंदर भेज दिया है। अब आगे का काम तुम्हारा है। पागल हो गया कौशल्या? अपनी बेटी को एक शादीशुदा मर्द के साथ होली मनाने के लिए भेजना चाहती हो? ऐसा नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? सुनिए पहले मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? गुड्डन तो अपने पूरे ससुराल वालों के साथ बाहर गई हुई है ना? तो अब ऐसे में वहाँ पर्व और सिद्धि अकेले होंगे, और फिर अब तो वो हमारी बेटी का ससुराल है, हाँ? और शादी के बाद उसकी पहली होली, तो त्योहार के समय हम में से किसी ना किसी को तो वहाँ जाना चाहिए, है ना जी? पर शादीशुदा आदमी है कौशल्या, और जिसे तुम वहाँ भेजना चाहती हो होली मनाने के लिए, वो हमारी बेटी है, तुम्हारी अपनी बेटी है। कौशल्या, अगर इस सब के पीछे कोई और कारण निकला तो एक बात याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे लगा था कि तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना तो हो पाएगा। इतनी आसानी से तुम्हें मैंने इतना अच्छा मौका दिया, पर तुमने क्या किया? हाँ, गुड्डन सासू माँ को वहाँ पानी में धक्का देना था, पर तुमसे तो वो भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं मिस्टर रॉकी, यहाँ खड़े रहो और गिटार बजाओ और ढलते हुए सूरज को देखो, क्योंकि तुमसे कुछ भी होना ना तुम्हारे बस की बात नहीं। सरू भाभी, पानी में धक्का देना फिर बचाना, ये तो एकदम बचकानी हरकत हो जाती, और रॉकी का बदला इतना बचकाना नहीं हो सकता। आज का सनसेट तो गुड्डन एंजॉय कर रही है, लेकिन कल के सनसेट से पहले उसकी जिंदगी बदल चुकी होगी। मतलब तुमने कुछ सोचा हुआ है? कुछ नहीं सरू भाभी, बहुत कुछ। और ऐसा सोचा है सरू भाभी कि गुड्डन जिंदगी भर अफसोस करेगी कि वो गोवा होली मनाने आई तो क्यों, और गोवा आकर मेरी बेइज्जती करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आज होली के पावन अवसर पर हम पिछले सब गिले शिकवे मिटाना चाहते हैं। आज तो हम जिंदल साहब को रंग लगाकर रहेंगे।
होली मुबारक जिंदल साहब। मैं होली नहीं खेलता हूं। तुम जानती हो मुझे रंगों से परहेज है। हाँ तो ठीक है, पर ऐसे रंगों के त्योहार वाले दिन तो रंगों से परहेज नहीं रखना चाहिए ना। आज के दिन तो परहेज से परहेज कर लीजिए। होली मुबारक। अरे तुम्हें सीधे सीधे बात समझ में नहीं आती है? मुझे नहीं खेलनी तुम्हारे साथ होली।